अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो स्नेक प्लांट के बारे में है। इसके खूबसूरत वेरीगेटेड लीव्स जो हैं अपराइट इनकी ग्रोथ होती है और जब इसके ये अपराइट लीव्स ड्रॉपी लीफ में तब्दील हो जाते हैं तो प्लांट की खूबसूरती मुतासिर होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि इसके जो लीव्स हैं उनको नीचे से एक वायर की मदद से हल्का सा बांध दिया जाता है और उस सूरत में प्लांट थोड़ा सा उसकी शेप तो बेहतर हो जाती है, लेकिन वो अपनी असल हालत में वापस नहीं आता और नीचे इसके जो सॉइल में प्रॉब्लम चल रही होती है या वो इन्वायरमेंट से जो उसको प्रॉब्लम मिल रही है वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तो प्लांट जो है उसी प्रॉब्लम में रहता है और ऐसा ऐसा प्लांट ख़त्म हो जाता है। आज मैं आपसे यही शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपके स्नेक प्लांट के साथ ये प्रॉब्लम है कि उसके अपराइट लीव ड्रॉपी लीव में तब्दील हो रहे हैं, बाहर की तरफ झुक रहे हैं, तो उसकी क्या-क्या वजूहात हो सकती हैं और इन वजूहात को आप कैसे सॉल्व करेंगे। स्नेक प्लांट जो है एक लो लाइट में भी बहुत अच्छे से इंडोर ग्रो कर सकता है। आप इसको इन मीडियम लाइट में भी रख सकते हैं, ब्राइट लाइट में भी इसकी ग्रोथ अच्छी होती है, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट जो है वो इसके लिए नुकसानदेह है। अक्सर आपने देखा होगा कि आज ऐसा एक स्नेक प्लांट, वैसे तो आमतौर पे ये कहा जाता है कि स्नेक प्लांट जो है वो फुल टाइम सनलाइट को पसंद करने वाला प्लांट है, लेकिन आपने देखा होगा कि जो प्लांट सनलाइट में पड़ा हुआ है सारा दिन उसको या कई घंटे की धूप उसको मिल रही है तो उसके लीव्स जो हैं वो बर्न होने लगते हैं और प्लांट जो है खूबसूरत नहीं होता और अक्सर जो है सनलाइट की वजह से भी इसके लीव्स जो हैं वो बाहर की तरफ झुकने लगते हैं और प्लांट की खूबसूरती आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होने लगती है। एक रीज़न ये हो सकती है कि अपराइट जो है लीफ जिसकी वजह से बाहर की तरफ झुकते हैं कि इसको डायरेक्ट सनलाइट जो है वो ज़्यादा मिल रही है। इस सूरत में आपने ये करना है कि इसकी लोकेशन चेंज करनी है, इसको ऐसी जगह पे रखना है कि जहाँ पे इसको मीडियम लाइट जो है वो मिले। लो लाइट में भी ग्रो कर सकते हैं और ब्राइट लाइट भी इसके लिए ठीक ही रहती है। इसके अलावा एक रीज़न ये हो सकती है कि जो आपका प्लांट है वो उसकी रूट्स जो हैं वो बाउंड हो गई हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं कि मेरा ये प्लांट रूट बाउंडेड नहीं होगा क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से नहीं चल रही है। अ, तीसरी जो वजह है कि ओवर वाटरिंग हुई है और ओवर वाटरिंग कई तरीक़ों से होती है। आप ये देख रहे हैं कि मेरा जो पॉट जो है इसकी सिलेक्शन जो है वो सही नहीं थी। पॉट की सिलेक्शन भी किसी प्लांट की हेल्थी रहने के फ्रेश रहने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ये प्लांट सक्यूलेंट प्लांट है, इसको नमी जो है ज़्यादा नहीं चाहिए। जब आपके पॉट बड़ा है उसमें सॉइल ज़्यादा होगी और जब आप उसको पानी देंगे तो वो भी उसके लिए नमी उसमें देर तक मौजूद रहेगी। जब मिट्टी खुश्क नहीं होगी तो प्लांट को नमी मिलती रहेगी, तो जबकि उसको इतनी ज़रूरत नहीं है तो आपके प्लांट के साथ प्रॉब्लम हो सकती हैं, उसकी रूट्स जो हैं वो रोट हो सकती हैं। तो ओवर वाटरिंग जो है अक्सर स्नेक प्लांट में एक रीज़न होती है जिसकी वजह से ये प्लांट रूट रोट का शिकार हो जाता है और इसके अलावा इसके जो लीव्स हैं बाहर की तरफ झुकने लगते हैं। रूट रोट का पहला इंडिकेटर ही आपको ये मिलेगा कि इसके लीव जो हैं बाहर की तरफ झुकने लगे हैं, अपराइट नहीं जा रहे। तो उसके लिए आपने ओवर वाटरिंग हो रही है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इस प्लांट को अपने पॉट में से निकाल लेना है। इसकी जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो विंटर के दिनों में आप इसको महीने में एक बार अच्छे से पानी दे दें बस। उसके बाद आप नेक्स्ट मंथ इसको पानी देंगे और गर्मियों में आप इसको रेगुलर पानी तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। इसको हफ्ते में एक दफ़ा पानी दें तो इस प्लांट के लिए बहुत बेहतर रहेगा। और अंदर जब आप इसको इंडोर रखते हैं तो इसमें पानी हफ्ते के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि इसके लीव फ्रेश हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उसको हफ्ते के बाद भी पानी ना दें, क्योंकि अंदर इसको पानी के इस्तेमाल करना जो है वो और भी कम है। अब इसको मैंने प्लांट से पॉट से निकालना है और इसका मैं पॉट से निकालूँगी तो मैं इसके साथ-साथ इसका पॉट भी जो है तब्दील कर लूँगी, क्योंकि स्नेक प्लांट को अगर छोटे पॉट में ग्रो किया जाए तो इसकी ग्रोथ जो है वो ज़्यादा बेहतर होती है, इसको नमी कम मिलती है और उस सूरत में ये प्लांट ज़्यादा हेल्दी रहता है। इसको एक टूल की मदद से
मुझे अब इसका नाम नहीं पता टूल का। इससे जो है मैं सॉइल जो है वो पॉट से अलहदा कर लूँगी। मिट्टी बिल्कुल नरम है, बारिश में प्लांट 2-3 दिन पड़ा रहा है, तो इसको मैं अब अलहदा कर लूँगी और हाथ के दबाव से इसको मैं बाहर इसको खींच लूँगी। इसके साथ एक बेबी प्लांट जो है वो भी ग्रो हो रहा है। ये पप्स जो है इसकी मदद से इसकी प्रोपेगेशन जो है वो बहुत आसानी से हो सकती है। इसकी प्रोपेगेशन जो है वो ये प्लांट जो है बाहर देखिए कितनी आसानी से निकल आया और एक फ्रेश और हेल्दी प्लांट जो है, एक न्यू प्लांट जो है जिसके बहुत खूबसूरत कलर हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे अलहदा करूंगी। इसके ज़रिए आप इसकी प्रोपेगेशन कर लेंगे। डिवीजन से इसकी प्रोपेगेशन भी कर सकती हैं, सिंगल लीफ से इसकी प्रोपेगेशन भी की जा सकती है और इसके अलावा इसके लीफ को कट करके भी आप ग्रो कर सकते हैं। ये प्लांट मैंने निकाल लिया है और अब मैंने सबसे पहले ये करना है कि इसकी तमाम जो सॉइल है, पुरानी सॉइल जो है वो मैंने इससे रिमूव कर देनी है। ये प्लांट जो है मेरा रूट रोट का शिकार हो रहा है। आप देख रहे हैं कि इसकी रूट जो हैं वो डैमेज हुई हुई हैं। ये देखें, जो इसका सॉफ्ट हिस्सा है उस हिस्से को मैं कट कर दूंगी। कुछ रूट जो हैं जो मुझे ज़्यादा डैमेज लग रही हैं उनको भी, बारीक रूट जो है उनको भी मैं कट कर दूंगी। और पहले मैं ये बेबी पप जो है ये मैं अलहदा कर रही हूँ। ये देखें, ये एक मेरा न्यू प्लांट है। वैसे तो इसकी प्रोपेगेशन साल में आप किसी भी वक्त कर सकती हैं, लेकिन बेहतरीन टाइम जो है वो स्प्रिंग है। अब इसके जो लीव्स हैं, इसके लीव्स को भी हल्का सा मैं बाहर की तरफ इस तरीके से इसको दबाव डाल के अलहदा कर लूँगी। ये वाइट हिस्सा इसके साथ जुड़ा हुआ ज़रूरी है हो, इसको एक अलहदा प्लांट के तौर पे ग्रो किया जा सकता है। ये जो लीफ मैं अलहदा कर रही हूँ इनको मैं अलहदा पॉट में ग्रो करूँगी। अगर आप प्लांट की प्रोपेगेशन करती हैं तो आपके पास अपने दोस्त अहबाब को गिफ्ट देने के लिए बहुत से प्लांट जो हैं तैयार हो जाते हैं। ये पुरानी सॉइल जो है उस तमाम सॉइल को अलहदा कर देंगे, बिल्कुल फ्रेश सॉइल आप लेंगे। ये कुछ लीफ जो हैं और भी जो भी प्लांट की कंडीशन सही नहीं लग रही तो इनको भी मैं अलहदा कर लूँगी। रूट्स का जो भी सॉफ्ट हिस्सा मुझे फ़ील हो रहा है उसको मैं अलहदा कर लूँगी। वैसे तो इस प्लांट को अगर एक दिन के लिए आप खुश्क होने के लिए रख दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन इसको मैं डायरेक्ट इसी तरीके से सॉइल में लगा लूँगी। सॉइल में सैंड मिक्स है, उसमें काव डंग मिक्स है और निस्बतन छोटा पॉट जो है मैं वो इसके लिए इस्तेमाल करूँगी। पुरानी सॉइल एक साइड पे कर दी है और जो में से सॉइल जो है अलहदा हो रही है, मिट्टी जो है वो इससे अलहदा हो रही है, उसको मैंने अलहदा कर लिया है। पॉट आप देख रहे हैं कि निस्बतन एक छोटा पॉट है। नीचे उसमें एक गमले का टूटा हुआ पीस जो है वो मैं रखूँगी। पुरानी सॉइल हमने यूज़ नहीं करनी है, वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए क्योंकि इस प्लांट को पानी की वजह से ही प्रॉब्लम हुआ है। ये गमले का टुकड़ा रख दिया है। अब इसमें मैं सॉइल डालूँगी और थोड़ा सा मैं ऊपर रखूँगी ताकि लीफ जो हैं वो मिट्टी में ना आए और इसको फिर कोई प्रॉब्लम ना हो सके। इसको जब हम मिट्टी अच्छे से डाल लेंगे तो इसको अभी फ़िलहाल हम पानी नहीं देंगे। इसको चंद दिन जो है पानी के बगैर, कम से कम हफ़्ता तो ज़रूर इसको मैं पानी नहीं दूँगी। उसके बाद मैं इसको पानी दूँगी और इसमें अब ये कि मिट्टी जो है बिल्कुल ऊपर तक जो है अच्छे से जो है मिट्टी डाल देनी है, ताकि जब इसको पानी भी दिया जाए तो पानी बहुत ज़्यादा इसको पानी ना दिया जाए क्योंकि इसकी रूट्स जो हैं वो बहुत नीचे तक भी नहीं हैं। आज की वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया कि स्नेक प्लांट के साथ जो उसके अपराइट लीव हैं वो ड्रॉपी लीव्स में क्यों तब्दील हो रहे हैं, क्या क्या रीज़न हो सकती हैं कि जिसकी वजह से स्नेक प्लांट की कुदरती खूबसूरती जो है वो ख़त्म हो जाती है और उसके लीव बाहर की तरफ झुक जाते हैं, और उन प्रॉब्लम्स को आप कैसे हल करेंगे, और इस प्लांट के साथ अगर रूट रोट हो गई है तो उस मसले को भी आप कैसे हल करेंगे।
उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और इसमें जो मैंने लीफ जो हैं वो निकाले थे, मैंने उनको ड्राई होने के लिए रख दिया है। उसके ऊपर वो आप एक जैसे ज़ख्म के ऊपर एक लेयर सी आ जाती है, वो आ जाए तो 1 से 2 दिन के बाद मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। और अगर आप इसकी प्रोपगेशन जो है वो देखना चाहते हैं और आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। आइंदा किसी और वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।